दोस्तों, प्रभु श्री राम के लिए भारत के लोगों में अटूट श्रद्धा है। इसी श्रद्धा का परिणाम है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। कुछ ही दिनों में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। राम भक्तों के लिए ये दिन दिवाली जैसा ही होने वाला है। दोस्तों, इस पावन अवसर पर आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़ी एक रोचक जानकारी, जिसमें लंकापति रावण ने स्वयं ही प्रभु श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, वो क्या वजह थी जब रावण को किसी कारणवश भगवान राम को ही विजय का आशीर्वाद देना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना और पूजन का विचार किया, तब वे इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना में आचार्य यानी पंडित की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि इस पावन कार्य के लिए किसी महान विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और वह शिव भक्त भी था। दोस्तों, तब भगवान श्री राम ने जामवंत जी से सलाह मांगी। जामवंत जी ने इस पावन कार्य में आचार्य की भूमिका के लिए लंकापति रावण का नाम सुझाया, क्योंकि रावण से बड़ा शिव भक्त और विद्वान तब कोई नहीं था। भगवान श्री राम ज्योतिर्लिंग की स्थापना में रावण को आचार्य बनाने के लिए सहमत हो गए। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। दोस्तों, जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। तब जामवंत जी रावण को ज्योतिर्लिंग की स्थापना में आचार्य की भूमिका का निमंत्रण देने के लिए लंका पहुँचे। वे जब लंका पहुँचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। जामवंत जी रावण के दादाजी के मित्र थे। इस बात को रावण भली भांति जानता था। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा कर आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेदज्ञ रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? तो जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है अथवा नहीं। जामवंत के इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दें तो आप क्या करेंगे? रावण की ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण
यह हम दोनों की यह वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से यह कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत की ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ 2 धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण पुत्र मेघनाद के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से रावण ने जामवंत जी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, हालांकि रावण इस बात से भली भांति परिचित था कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना लंका पर विजय प्राप्ति के लिए ही की जा रही है, फिर भी रावण ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना में आचार्य की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई। पूजा के समापन में जब भगवान राम ने रावण यानी पंडित जी से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा तो लंकापति रावण ने अपना ब्राह्मण धर्म निभाया और भगवान श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि रामायण से जुड़ी यह रोचक बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।